हाँ। ओके, सो फ्रेंड्स, हमने कल होपोनोपोनो के बारे में थोड़ा समझा, ये शुरू कैसे हुआ और ओल्ड फॉर्म ऑफ होपोनोपोनो क्या था, और ये जो है वो रिवाइज्ड फॉर्म है। तो पहले जो हवाई में लोग थे, कहूना उनको बोलते थे, कीपर्स ऑफ द सीक्रेट। उसमें मोरना करके लेडी थी, और वहां हवाई में जब भी कोई भी फैमिली में प्रॉब्लम होता था तो ओल्ड होपोनोपोनो वो दे वर यूजिंग। तो क्या करते थे वो प्रॉब्लम में, एक मिनट, आई जस्ट जॉइन फ्रॉम दिस आल्सो सो आई नो हु ऑल आर देयर। सो तो ओल्ड जमाने में वो लोग क्या करते थे, सपोज कोई भी फैमिली में प्रॉब्लम होता था तो वो फैमिली के सब लोगों को बुलाते थे जिनके जिनके इसमें देवर इन्वॉल्व। और ये जो कहूना होते थे, या जो हम बोलते हैं ना थेरेपिस्ट जैसे बोलते थे उनको, तो वो क्या करते थे, सबको बुलाते थे और हर एक की बात, हर एक को अपनी बात प्रेजेंट करने का टाइम मिलता था, और उसके बाद में एक दूसरे से फॉरगिवनेस करना होता था टिल द होल थिंग वाज रिजॉल्व्ड। ओके, तो उस तरह से तभी क्या होता था, दैट एवरीबडी वाज इन्वॉल्व्ड, और हर एक को एक दूसरे के साथ करना पड़ता था, एंड इट वुड टेक वेरी लॉन्ग फॉर द होल प्रोसेस टू गेट हील्ड। उसके बाद में ये जो मोरना थी, उसने रियलाइज किया कि एवरीथिंग इज विद इन अस, तो उसने ये रिवाइज्ड सेल्फ आइडेंटिटी होपोनोपोनो डिवाइस किया, जो हम अभी करते हैं। तो उसके लिए मेन चीज तो वही है कि फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट हमें फुल रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी है कि वॉट एवर इज हैपनिंग इन माई लाइफ उसके लिए मैं ही जवाबदार हूँ। अगर मैंने एक्सीडेंट देख लिया तो मैं जवाबदार हूँ। अगर रचिता ने आके मुझे कुछ बताया, उसने मुझे ही क्यों बताया, तो समवेयर आई बिकम रिस्पॉन्सिबल, और मैं रचिता को हील करने के बदले मैं अपने अंदर की जो मेमोरीज है उसे क्लेंस करना शुरू कर देती हूँ कि मेरे अंदर ऐसा क्या है which because of which this is happening to रचिता। तो मैं जैसे मेरा क्लेंजिंग करूंगी तो वैसे वो रचिता के अंदर से भी निकल जाएगा, और लोगों के अंदर से भी निकल जाएगा, और लोगों के अंदर से भी निकल जाएगा। क्योंकि वो क्या कहते हैं कि एक मेमोरी जो ऊपर दिखती है उसके नीचे भी बहुत सारी मेमोरीज होती है। तो हम दूसरों को हील करने जाते हैं, दूसरों को करने जाते हैं तो हम फंस जाते हैं। तो उससे अपने अंदर की मेमोरीज को हम हील करें तो वो ऑटोमेटिकली दूसरे अंदर की भी मेमोरीज हील हो जाएगी, और लोगों की भी मेमोरीज हील होना शुरू हो जाएगी। तो इसमें बहुत डायग्राम से बहुत अच्छी तरह से डॉक्टर ह्यूलन ने समझाया है, तो हम वो डायग्राम के साथ वो देख के समझने की कोशिश करेंगे। तो इफ यू रिमेम्बर, मैंने कल जो फर्स्ट आपको प्रेयर दिखाई थी, आई एम द आई कम फ्रॉम द वॉइड, आई कम फोर्थ फ्रॉम द वॉइड इनटू लाइट। तो यानी सबसे पहले तो क्या था, शून्य था। ओके, दैट इज कॉल्ड वॉइड, और वॉइड से गॉड को इंस्पिरेशन किया, एंड स्मॉल पार्टिकल्स फ्रॉम दैट गॉडहुड who we all are, we came into light. So I am the I come forth from the void into light. तो हम लाइट में आ गए। तो ये जो व्हाइट पार्ट दिख रहा है that is the void. Okay, can you all see the diagram, state of void? उसके अंदर है एक डिवाइन इंटेलिजेंस जो हम बोलते हैं, जिसको हम भगवान बोलते हैं या लाइट बोलते हैं, वॉट एवर यू वॉन्ट टू कॉल इट, वो डिवाइन इंटेलिजेंस है। उसके नीचे जो ट्रायंगल है वो सुपर कॉन्शियस माइंड है, जिसको हवाई में वो लोग ओमा कुआ बोलते हैं। उसके नीचे जो है वो कॉन्शियस माइंड है और सबकॉन्शियस माइंड है। कॉन्शियस माइंड को बोलते हैं उहाने, एंड सबकॉन्शियस माइंड को बोलते हैं उनीपिली। ओके, इज दिस क्लियर? सो दिस इज हाउ वी वर फर्स्ट व्हेन वी केम, कि हमारे अंदर ना कोई मेमोरीज था, कुछ नहीं था, जो भी वॉइड में था वो ही हमारे में था। सो दिस डायग्राम represents self identity state of void, जहां हमें वापस पहुंचना है। यहां से हमारी शुरुआत हुई है और हमें यही चीज में वापस पहुंचना है, ये void में, where everything is in void। void तो है ही,
इन डिवाइन इंटेलिजेंस वॉइड में है, सुपर कॉन्शियस वॉइड में है, कॉन्शियस वॉइड में है, सबकॉन्शियस वॉइड में है. ओके, सो दिस इज हाउ वी वर फर्स्ट एंड दिस इज हाउ वी हैव टू बिकम. इसीलिए इसको बोलते सेल्फ आइडेंटिटी स्टेट ऑफ वॉइड. ओके, अभी क्या हुआ, वॉइड में तो कुछ नहीं है, तो इंस्पिरेशन आता है. तो जैसे भगवान को इंस्पिरेशन आया, डिवाइन इंटेलिजेंस ने अपना इंस्पिरेशन सुपर कॉन्शियस माइंड में भेजा, सुपर कॉन्शियस माइंड ने कॉन्शियस माइंड में भेजा, और कॉन्शियस माइंड ने सबकॉन्शियस माइंड को भेजा. तो ये जो डायग्राम 2 का जो लेफ्ट हैंड साइड का डायग्राम है, इट इज सेल्फ आइडेंटिटी ऑफ इंस्पिरेशन. जब हम इंस्पिरेशन के, भगवान का जो इंस्पिरेशन है उसके द्वारा काम करते हैं, तो ये हमारी स्टेट होती है. इसमें हमें एक चीज याद रखना है कि सुपर कॉन्शियस माइंड में कोई भी मेमोरीज का कुछ भी नहीं करता है. इट इज ऑलवेज कनेक्टेड टू डिवाइन इंटेलिजेंस. जो भी प्रॉब्लम है वो कॉन्शियस और सबकॉन्शियस माइंड में है. ओके, तो ये हमारा स्टेट ऑफ इंस्पिरेशन है. अभी सेकंड आप राइट हैंड साइड पे जो देखते हैं, इट इज द स्टेट ऑफ मेमोरी रिप्लेइंग. मेमोरी यानी जन्मों जन्मों से हमारे अंदर, अगर हम कर्मा बोलते हैं, मेमोरीज बोलते हैं, जो भी बोलते हैं, वो सबकॉन्शियस माइंड में है. तो यहाँ अभी इंस्पिरेशन किधर भी नहीं है, सुपर कॉन्शियस माइंड में भी नहीं है और कॉन्शियस माइंड में भी नहीं है. नाउ हमारा सबकॉन्शियस माइंड दो में से एक ही चीज में काम कर सकता है. या तो इंस्पिरेशन के थ्रू काम कर सकता है या मेमोरी के थ्रू काम कर सकता है. बट मोस्ट ऑफ द टाइम हमारा माइंड कैसे काम करता है, मेमोरीज में काम करता है. मेमोरीज कहाँ पे है, हमारा सबकॉन्शियस माइंड में मेमोरीज है. Now because of memories in the subconscious mind, जब भी कॉन्शियस माइंड उसमें हुक हो जाता है, तो क्या होता है, हमें या तो प्रॉब्लम शुरू हो जाते हैं बेस्ड ऑन द मेमोरीज. या तो हमें हेल्थ इश्यूज हो जाते हैं, या फाइनेंस इश्यूज हो जाते हैं, रिलेशनशिप के इश्यूज हो जाते हैं. जो भी होता है, जो भी हमारी लाइफ में आता है, कोई आके हमें कोई प्रॉब्लम्स बताता है, हम किसी को प्रॉब्लम्स बताते हैं, हमारे को इलनेस आती है, सब इश्यूज जो भी आते हैं आर ऑल बिकॉज ऑफ मेमोरीज. सो नाउ दिस रचिता इज फाइटिंग विथ मी, इट इज नॉट एक्चुअली रचिता फाइटिंग विथ मी, इट इज द मेमोरीज इन हर विच आर प्लेइंग. तो मैं किसको हील करूंगी, मैं रचिता को नहीं हील करूंगी, मैं अपनी और उसकी जो शेयर्ड मेमोरीज है विच आर मेकिंग रचिता फाइट विथ मी, वो मेमोरीज में हील करूंगी. तो मैं जैसे वो मेमोरीज को हील करूंगी, वैसे ही वही चीज रचिता के अंदर भी हील हो जाएगी. एंड इफ देयर आर अदर पीपल कंसर्न, तो उसके अंदर भी हील हो जाएगी. ओके, नाउ वी गो लिटिल फर्दर कि कैसे करते हैं. ये जो 4 फ्रेजेस बोलते हैं उससे क्या होता है. सो सबसे पहले है कि हमें क्या करना है, हमें फुल रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी है कि हमारे साथ में जो कुछ भी हो रहा है वो सिर्फ और सिर्फ हमारी वजह से हो रहा है, हमारे मेमोरीज की वजह से हो रहा है. इट इज नथिंग बट मेमोरीज रिप्लेइंग. whoever is doing anything, they are also not at fault, it is only the memories replaying it to show this. okay, तो अभी हमने और देखा कि जैसे हम वॉइड से आए, फिर इंस्पिरेशन से, there was inspiration everywhere and we were in a very nice state. But when the memories start playing, हमारे सब problems शुरू हो जाते हैं. So now what happens further? Okay, repentance and forgiveness. तो हमारे क्या 4 statements है, I love you, I am sorry, please forgive me and thank you. तो जब भी हम ये बोलते हैं, अभी देखो जैसे कि मेमोरीज ने रिप्ले किया मेरे अंदर, तो मेरे पास मेरे कॉन्शियस मेमोरीज सबकॉन्शियस माइंड में है, कॉन्शियस माइंड उससे हुक हो गया है. अभी मेरे कॉन्शियस माइंड के पास चॉइस रहता है, या तो मेमोरीज से ही वर्क करे या इंस्पिरेशन से वर्क करे. और मोस्ट ऑफ द टाइम हम क्या करते हैं, मेमोरीज से काम करते हैं. यानी अगर रचिता ने मेरे को बोला तो आई विल स्टार्ट ब्लेमिंग रचिता, आई विल स्टार्ट डूइंग दिस, तो ये ब्लेम गेम में आ जाऊंगी एंड दैट विल बी आई एम बेस्ड ऑन मेमोरीज. तो सुपर कॉन्शियस माइंड मेरे लिए कुछ भी नहीं कर सकता है. सो मेजॉरिटी ऑफ द टाइम हम कैसे बिहेव करते हैं, मेमोरीज से. व्हाट वी कीप ऑन सेइंग, ये देखो इसने मेरे को ऐसा बोला ना इसलिए ऐसा हुआ,
दिस पर्सन डिड नॉट गिव मी दिस ना, इसलिए मेरे साथ ये हुआ, मेरी बहू ने मेरे साथ ये किया इसलिए मेरा प्रॉब्लम हुआ, मेरे बेटे ने ये किया, मैंने ऐसा किया. सो वी गो ऑन एंड ऑन ब्लेमिंग पीपल एंड वी बिहेव बेस्ड ऑन मेमोरीज. उसके बदले कॉन्शियस माइंड एक चॉइस कर सकता है. वो क्या चॉइस कर सकता है कि मेरे को मेमोरीज पे काम नहीं करना है, आई वॉन्ट टू वर्क विथ इंस्पिरेशन. तो नाउ आई स्टार्ट यूजिंग दिस होपोनोपोनो स्टेटमेंट कि जैसे मैं शुरू करती हूँ आई लव यू. हम जो बोलते हैं ना, हम यूनिवर्स को बोलते हैं, हम किसी को नहीं बोलते हैं. यूनिवर्स को और सबकॉन्शियस माइंड को बोलते हैं. हम यूनिवर्स को बोलते हैं आई लव यू, आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू. यानी हमारा पिटिशन, किसने पिटिशन किया? कॉन्शियस माइंड ने पिटिशन भेजा. किसको भेजा? डिवाइन को भेजा. बट ये पिटिशन कहाँ जाएगा सबसे पहले? इफ यू सी द डाउनवर्ड एरो, द पिटिशन गोज टू द मेमोरी. ओके, और सब मेमोरीज उसके रिलेटेड सरफेस होने लगती है, रेडी टू बी हील्ड. उधर से सबकॉन्शियस माइंड, आप 2 नंबर से एरो देखोगे तो 2 नंबर का एरो इज गोइंग फ्रॉम सबकॉन्शियस माइंड टू द सुपर कॉन्शियस माइंड. अभी सुपर कॉन्शियस माइंड के पास गया पिटिशन. सुपर कॉन्शियस माइंड जो है वो उसको देखता है, उसको अगर लगता है तो चेंज करता है. उसके बाद में द सुपर कॉन्शियस माइंड वो भेजता है किसको? डिवाइन इंटेलिजेंस को भेजता है या डिविनिटी को भेजता है कि ये पिटिशन है. एंड द कॉन्शियस माइंड हैज टेकन अ चॉइस कि इट वांट्स टू ऑपरेट फ्रॉम इंस्पिरेशन. तो पिटिशन गया पहले सबकॉन्शियस माइंड में, फिर वहां से गया सुपर कॉन्शियस माइंड में, और वहां से गया डिवाइन इंटेलिजेंस में. सो दिस इज रिपेंटेंस एंड फॉरगिवनेस. अभी आगे देखते हैं क्या होता है. ओके, तो वंस इट हैज रीच्ड द डिवाइन, ओके, तो फिर डिवाइन क्या करता है? डिवाइन इंटेलिजेंस सेंस ट्रांसम्यूटिंग एनर्जी, जिसको मना बोलते हैं. डिवाइन इंटेलिजेंस ट्रांसम्यूटिंग एनर्जी को सुपर कॉन्शियस माइंड में भेजता है. उसके बाद में जो ट्रांसम्यूटिंग एनर्जी है वो फ्लो करती है सुपर कॉन्शियस माइंड से कॉन्शियस माइंड में, एंड देन कॉन्शियस माइंड से सबकॉन्शियस माइंड में. तो सबकॉन्शियस माइंड पहले क्या करेगा? वो सब मेमोरीज है उसको न्यूट्रलाइज करेगा, और न्यूट्रलाइज करके इट इज रिलीज्ड. और जब वो रिलीज हो जाती है तो देयर इज वॉइड, एक एम्प्टीनेस क्रिएट होता है. ओके, एम्प्टीनेस क्रिएट होता है विच इज कॉल्ड वॉइड. एंड व्हेन दिस हैपेंस, उसके बाद में अगेन द डिवाइन कैन सेंड द इंस्पिरेशन टू अस. ओके, तो इसी तरह से हमारा हीलिंग हो जाता है और हमें इंस्पिरेशन मिलता है, एंड वी देन स्टार्ट वर्किंग ऑन इंस्पिरेशन. अभी वापस कोई मेमोरी आ जाएगी, सपोज किसी ने कुछ बोला, वापस देयर इज अ मेमोरी, अगेन द कॉन्शियस माइंड हैज अ चॉइस, अगेन द सेम प्रोसेस इज रिपीटेड. सो अभी हमें क्या करना है कि कॉन्स्टेंटली ये प्रेयर बोलनी है. और अगर आपने देखा होगा कि वो दिन एक्चुअली जो जो वो दिन प्रेयर्स कराई वो इतनी ज्यादा पावरफुल है कि उसमें उन्होंने वो भी लिखा था कि मैं पूरे दिन में जब भी ये 4 सेंटेंसेस बोलती रहूंगी, आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, आई लव यू, थैंक यू. तो इसे प्लीज आप ट्रांसम्यूट कर दीजिए, बिकॉज अपने माइंड पे ऑलवेज थॉट्स चलते ही रहते हैं. सो थॉट्स चलते हैं, हम मेंटली भी विदाउट रियलाइजिंग वी स्टार्ट ब्लेमिंग पीपल. तो अगर ये हम कॉन्स्टेंटली, इनिशियली एक एफर्ट लगता है, बट कॉन्स्टेंटली इफ यू कीप ऑन सेइंग दिस 4 सेंटेंसेस, और दिन में एक बार जो हमने प्रेयर्स किए वो कर लेते हैं, और अगर कोई स्पेसिफिक इशू है तो हम और एक चीज कर सकते हैं कि वो जो इशू है ना अपना, एक पेपर पे लिखना है. तो पेपर पे अगर मेरा खुद का इशू है तो मैं मेरा नाम लिखूंगी, मेरा एड्रेस लिखूंगी, मेरा क्या क्या प्रॉब्लम है और कौन कौन लोग इसमें इन्वॉल्व हो सकते हैं, एवरीथिंग आई विल राइट. और वो पेपर को सामने रख के मैं ये प्रेयर्स बोलूंगी. और एक बार प्रेयर्स हो जाएगी
तो मैं इसको सरेंडर कर देती हूँ और वो पेपर को या तो मैं फाड़ के फेंक सकती हूँ या तो मैं उसको बर्न कर सकती हूँ। तो इसी तरह से हम बहुत सारी चीजें कर सकते हैं। So here are self-identity process that can be applied. I love you. When the soul experiences memory replaying as problems, say to them silently, I love you, dear memories. I'm grateful for the opportunity to free all of you in me. I love you. Keep saying again and again, again and again, again and again. Thank you. You can either say love you or you can say thank you. फिर मैंने जैसे आपको बोला था ब्लू सोलर वाटर यूज करते सकते हैं, and that will continually do that. Strawberries and blueberries हम खा सकते हैं, बोलते हैं strawberries and blueberries भी हम खाते हैं, तो they work like cleansing agents. उसमें हम जैम्स या कुछ भी खा सकते हैं, जेली, सिरप्स और आइसक्रीम, किसी भी तरह इस चीज को हम यूज कर सकते हैं. So this is how the Ho'oponopono prayer works. किसी को कुछ पूछना है तो you can ask me or I can stop sharing. ओके, सो ये इंटरपर्सनल रिलेशनशिप के लिए ही है या कोई जैसे Anything, कोई एलिमेंट्स है कुछ, या कोई भी एलिमेंट्स के लिए है, कुछ भी है. नो सपोज मेरे को स्टोन्स है गॉल ब्लैडर में, ओके, सो these are actually nothing but they are memories replaying. So what I will say, okay, what is in me, what are the memories in me which are replaying as gallbladder stones. Okay, I am sorry, please forgive me, I love you, thank you. वो prayers बोल सकती हूँ, ये 108 times बोल सकती हूँ. I can talk to my subconscious mind. वो जो last paragraph था, वो prayer का last paragraph was to the subconscious mind. कि हमें दिन में 2-3 बार क्या करना है, अपने subconscious mind को एक बच्चे की तरह treat करके उससे friendship करनी है और उससे कहना है कि please let go of all the memories related to this, and you will also be free and I will also be free. Because everything that is going on in our life, whether it is a relationship problem, whether it is my physical issue, whether I'm not getting money, जो कि कुछ हो रहा है, everything is due to memories. तो इसमें जैसे आप किसी का नाम लेकर के कि इनसे रिलेशन की वजह से ये हो गया, ये हो गया, नहीं, that ये is नहीं not करना. required. No, That is no, not you required, don't ना? have to do it. You don't have to do it. तो आपको आपके अगर आपको किसी के साथ नहीं जमता है तो भी यू हैव टू टेक द रिस्पॉन्सिबिलिटी कि मैं ये मेरी वजह से हुए, मेरे मेमोरी नॉट अबाउट द रिलेशनशिप. जैसे गॉल ब्लैडर स्टोन हुआ तो वी वोंट नो कि किस वजह से हुआ. we don't need to know, we don't need to know anything. बिकॉज वो डिवाइन ही करने वाला है हमें, बिकॉज देयर आर सो मेनी थिंग्स, उसका आंसर हमें मिलेगा ही नहीं. तो आई डोंट नो कि मैंने क्या मेमोरी स्टोर की है जिसकी वजह से मुझे गॉल ब्लैडर में स्टोन है, राइट? तो वो मुझे जानने की भी जरूरत नहीं है. तो दैट इज व्हाई दिस हीलिंग इज वेरी ब्यूटीफुल. So like we can just heal the gallbladder stone and the reason behind. I can talk to my gallbladder. I'm really sorry I didn't take care of you because of the stored memories in me. You have to go through so much. Please forgive me. I'll take care of you. जो आपको लगता है इस तरह से आप बात कर सकते हो. Okay. Nalini ji, stop sharing, then we can. ठीक है. Birthright. We'll start with Ho'oponopono for money. Money comes to me easily and effortlessly. I love you. I'm sorry. Please forgive me. I'm grateful. Abundance is my divine birthright. I love you. I'm sorry. Please forgive me. I'm grateful. I deserve to prosper in my life. I love you. I'm sorry. Please forgive me. I'm grateful. I accept and receive the wealth universe has for me. I love you. I'm sorry. Please forgive me. I'm grateful. I respect life and give thanks for it. I love you. I'm sorry. Please forgive me. I'm grateful.
I'm a wonderful being and I deserve the best. I love you. I'm sorry. Please forgive me. I'm grateful. For everything I receive, I give thanks with love. I love you. I'm sorry. Please forgive me. I'm grateful. I welcome prosperity in my life. I love you. I'm sorry. Please forgive me. I'm grateful. I now release all negative energy about money which lingers in my life. I love you. I'm sorry. Please forgive me. I'm grateful. My energy with money is very good. I love you. I'm sorry. Please forgive me. I'm grateful. I will share what comes to me with those who deserve it. I love you. I'm sorry. Please forgive me. I'm grateful. I call opportunities that attract money. I love you. I'm sorry. Please forgive me. I'm grateful. My actions will create prosperity in my life. I love you. I'm sorry. Please forgive me. I'm grateful. Money comes into my life in a fluid and simple manner. I love you. I'm sorry. Please forgive me. I'm grateful. Money and spirituality can coexist in a balanced way in my life. I love you. I'm sorry. Please forgive me. I'm grateful. I accept that I can be prosperous and happy at the same time. I love you. I'm sorry. Please forgive me. I'm grateful. I'm able to organize great values and not get lost. I love you. I'm sorry. Please forgive me. I'm grateful. I'm a prosperous person and I live life to the fullest. I love you. I'm sorry. Please forgive me. I'm grateful. I'm a prosperous person and I live life to the fullest. I love you. I'm sorry. Please forgive me. I'm grateful. I fully accept myself and believe that I'm capable of great things. I love you. I'm sorry. Please forgive me. I'm grateful. I trust that universe will give me everything that I ask for. I love you. I'm sorry. Please forgive me. I'm grateful. I always have plenty of money. I love you. I'm sorry. Please forgive me. I'm grateful. I now release the gold mine that exists within me. I love you. I'm sorry. Please forgive me. I'm grateful. My vibration is in tune with wealth. I love you. I'm sorry. Please forgive me. I'm grateful. I'm worthy of receiving prosperity now. I love you. I'm sorry. Please forgive me. I'm grateful. Money follows me wherever I go. I love you. I'm sorry. Please forgive me. I'm grateful. I'm willing to be more abundant now. I love you. I'm sorry. Please forgive me. I'm grateful. Making money is easy. I love you. I'm sorry. Please forgive me. I'm grateful. I am abundant. I love you. I'm sorry. Please forgive me. I'm grateful. I am a money magnet. I love you. I'm sorry. Please forgive me. I'm grateful.
I'm relaxing into greater abundance. I love you. I'm sorry. Please forgive me. I'm grateful. Money constantly flows into my life. I love you. I'm sorry. Please forgive me. I'm grateful. Prosperity happens to me every day. I love you. I'm sorry. Please forgive me. I'm sorry. Please forgive me. I'm grateful. Expected and unexpected money falls constantly into my life. I love you. I'm sorry. Please forgive me. I'm grateful. I have a money mindset. I love you. I'm sorry. Please forgive me. I'm grateful. I'm tuned into the flow of prosperity. I love you. I'm sorry. Please forgive me. I'm grateful. I enjoy my prosperity and share it freely with others. I love you. I'm sorry. Please forgive me. I'm grateful. I deserve the best, and the best comes to me now. I love you. I'm sorry. Please forgive me. I'm grateful. Like a magnet, I attract all my desires in great abundance. I love you. I'm sorry. Please forgive me. I'm grateful. I'm extremely successful. I love you. I'm sorry. Please forgive me. I'm grateful. I start from today a prosperous life of happiness and total abundance in my life. I love you. I'm sorry. Please forgive me. I'm grateful. The best in my life is on its way to me. I love you. I'm sorry. Please forgive me. I'm grateful. Feel the energy within. I love you. I'm sorry. Please forgive me. I'm grateful. I love you. I'm sorry. Please forgive me. I'm grateful. I love you. I'm sorry. Please forgive me. I'm grateful. I love you. I'm sorry. Please forgive me. I'm grateful. I love you. I'm sorry. Please forgive me. I'm grateful. With a lot of love and compassion in your heart, gently open your eyes.